तो ये शुरुआत हुई है रात से। तो रात के बज रहे हैं 10:15 और हमारे आए हैं गेहूं निकल के, तो ट्रॉली में से खल चुके हैं और बच्चे बैठे हुए हैं तैनात एकदम ट्रैक्टर पे। नींद तो है नहीं सुबह, जैसे स्कूल नहीं जाना हो। और गेहूं सारे ट्रॉली में से खल गए हैं और इसे लगा रहे हैं सेंटर में, क्योंकि सुबह सुबह जाना है, सुबह ही घुस लेने के लिए। तो कुछ इस तरह तैयारी है रात की। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ क्या आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए बहुत तेज तेज चल रही है, एकदम आंधी सी आ रही है। आंधी की छोटी बहन समझ लीजिए, क्योंकि मतलब वो तो नहीं है एकदम धुंधलाकर जो हो जाती है, वो तो नहीं है। और हल्का हल्का इस हवा के साथ में रेत आ रहा है। तो ये रेत तो जब तक आएगा, जब तक कि हल्की फुल्की बारिश नहीं पड़ जाती, तब तक ये दबने वाला है नहीं। तो बस आज आई हुई है आंधी की छोटी बहन, बहुत तेज हवा चल रही है, इतना एकदम काम सा बढ़ा रखा है इसमें। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। इधर हो रही है भगवान जी की पूजा चल रही है। और इधर बच्चे सो रहे हैं और बाकी सब जितने भी लोग हैं हमारे घर गए हैं भूस लेने। सुबह 5 पौने 5 ही निकल गए थे। और ये कृष्णा कहाँ चाहते हो, कहाँ चाहते हो? ये भी अपनी गाड़ी पे बोतल रख के ये भी कहीं जा रहे हैं। तो ये भी आज जल्दी से ही उठ गए हैं, अच्छे हो गए हैं बिल्कुल रेडी, दूध पी के। और खाना का हो गया, अभी रह गया है लंच। नित्या का हो गया है तैयार। लंच में आज क्या है? भिंडी की सब्जी और पराठे। और बच्चों को मिल गई है एक चॉकलेट, तो इनकी खुशी का नहीं है कोई भी ठिकाना। कृष्णा को भी मिल गई है एक, फाड़ दे बेटा। और देखिए घर में ये कुछ हाल इस तरह से है, सारे में रेत मिट्टी है। तो मैं अभी अपना नाश्ता जब बनाऊंगी चाय, पहले मैं ये सारा जो धूल मिट्टी है इसे झाड़ू लगा दूँ, फिर फाइनली तो बाद में साफ़ सुथरा करके लगाएंगे ही। लेकिन पैर इतने उखड़ से रहे हैं घर में, तो नाश्ता करने से पहले मैं सारे में यही है। फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। धूल मिट्टी आ जाती है और फ़ायदा ये है कि खुला खुला रहता है, तो गर्मी नहीं लगती। धूप में भी एकदम काम करने में अच्छा लगता है। ठंडों में तो खूब मज़े हैं हमारे घर में, यहाँ पे धूप आ जाती है, सुबह ही सुबह काम करते रहो। लेकिन गर्मियों में थोड़ी दिक्कत से हो जाती है। तो बस यही नुकसान और फ़ायदे हैं, हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो लंच बनाने के बाद में छुट्टी कर रही है अपना चौथा, जो कि इसका रह चुका था। भगवान जी के रख दिया है दूध का नाश्ता। और देखो ये कृष्णा की मस्ती, देखो ये कहाँ चढ़ रहा है। ये यहाँ पर रख दिए हैं मैंने रोटी तोड़ के, जो कि गैया के बाद की दूसरी रोटी जो पक्षियों की होती है, जो हमारे पितरों को जाती है। तो ये देखिए चढ़ के ये इसकी बदतमीजी शुरू होते आती है रोटियों के साथ। और बच्चे जा चुके हैं, लेकिन अभी बस नहीं है, और बच्चे भी नहीं हैं। बच्चे कहाँ गए हैं इतने तेज कि देखिए ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। अब बस आते ही आ गए। और अभी खाना का तो पता ही नहीं है, आज इस लड़के की पिटाई लगेगी। अच्छा ये पीछे से बैठ के आया है। तो कृष्णा कहाँ जा रहे हो? पता नहीं है कृष्णा कहाँ जा रहा है, गिल्ली टॉवल लेके कहाँ जा रहा है बाबू? आ जाओ सफाई करेंगे। तो हम माँ बेटे निकले हैं मिशन पे, अपने ये जूते चप्पल वाले ट्रॉली को साफ करने। दोनों ने ले ली है एक टॉवल। देखो कृष्णा काफ़ी जल्दी में, बेटा ऐसे साफ नहीं करना है इसे। तो ये धूल मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा भर गई है, तो मैं साफ करूँगी, यही करेंगे। इसे मैंने चमाचम चमका दिया है। कृष्णा सिर्फ तौलिया लेकर घूम ही रहा था, और बाकी उसने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। तो कुछ इस तरह से है हमारी ट्रॉली। और ये यहाँ पे हमारे जो वो होते हैं ना थैले, उसे हम रख देते हैं। और ये है इसका कवर, जो इसका कवर आया था वो गल के बेकार हो गया, और इसे बनाया है अब छोटी ने। तो कुछ इस तरह का ये कवर छोटी ने करा है तैयार। इसके 2 ढक्कन भी हैं, ऐसे हम सामान भी निकाल सकते हैं इसमें से। तो फ्रेंड्स मैंने रूम तो कर दिया है एकदम क्लियर, साफ़ सुथरा बिल्कुल, देख सकते हैं आप। और में धूल मिट्टी अभी हुई है यहाँ पे की, अभी डस्टिंग सारी बाकी है, बस रूम साफ़ हुआ है। इसके लगा देती हूँ मैं ढक्कन, यानी कि गेट बंद कर देती हूँ इसका, ताकि इसमें धूल ना जाए।
और मैं आपको बता दूं, लगता है आज कोई आने वाला है। काँव 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 मुर्गेली पे कर रहा है कौआ। और मौसम हो रहा है काफ़ी ठंडा, लेकिन इससे धूल मिट्टी का काम बढ़ गया है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और जो नहीं हो वो भी होना पड़ता है। तो कुछ पाने के खोने के लिए तो ये हो गया कि ठंडक पाने के लिए धूल मिट्टी साफ करनी पड़ेगी। आजा। और जो नहीं हो वो होना पड़ता है। ये कुछ सेट नहीं बैठ रहा, मैं बैठाती हूँ सेट। कृष्णा नहा कर आ गया, कराने के बाद मैं अभी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर हो रहा है नाश्ता तैयार। तो यहाँ पे बनाई है चाय, और साथ ही ये मूंग और चने मैंने कर दिए हैं तैयार, और इसको बनाऊंगी मैं टेस्टी सा। इधर हो रहा है इनका दूध गर्म। तो मेरा फ्रिज भी हो गया था काफ़ी गंदा, रोज़ चीज़ निकालते हैं रखते हैं तो गंदा हो जाता है। तो आज मैंने इसको भी कर दिया है एकदम चकाचक, देख सकते हैं आप लोग। और ये मेरा हो रहा है नाश्ता बनने के बाद में मैंने इसे चढ़ा दिया था अंगीठी पर, और इस पे लगा दिया है नीचे पोता, ताकि भगवाना काला भी हो तो साफ़ हो जाए आसानी से ही। और इधर मुझे अपने कपड़े धोने थे, और साथ ही कितने सारे थे बर्तन, मुझे ये भी साफ़ करने हैं। तो बर्तन से पहले करने हैं मुझे अपने कपड़ों में पानी निकालना है। और कपड़ों में पानी निकालते निकालते मैंने एक बाल्टी में नील भी रख रखा था सफ़ेद कपड़ों के लिए। बच्चों के ड्रेस वगैरह है ये सब बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मुझे एक सॉक्स मिल ही नहीं रहा था, कैसे भी मैंने ढूंढा, 3 ही सॉक्स थे, और मैं बार बार उसे बाल्टी में भी चेक करके देख रही हूँ, लेकिन मुझे सॉक्स कैसे भी नहीं मिल रहा है। ऐसे मैं ढूंढती रही पागलों की तरह, इधर उधर कहाँ गया, लेकिन सॉक्स कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर मैं अपने कपड़ों में पानी निकालने लगी कि मिल ही जाएगा, और लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। और फाइनली सारे कपड़ों में पानी निकल गया, लेकिन मुझे एक सॉक्स कहीं भी नहीं मिला। तो मैंने एक मग्गे में नील उसके लिए रख लिया, और ये घी बनकर तैयार हो गया है। तो छोटी ने इसे घीदानी में और डब्बे में कर लिया। और इधर मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने, फटाफट दोनों बहन हम जुटे हुए हैं बाहर वाली छत के काम पे। तो ये मशीन है मटर चलाने वाली, जो रोज़ ही गंदी हो जाती है, तो इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, वरना गंदी रखी हुई अच्छी नहीं लगती। तो इसे हल्के से साबुन से मैं इसे रोज़ साफ़ कर देती हूँ। और देखिए मेरी स्पीड कितनी तेज़ हो रही है। तो ये तो खैर मैंने फ़ोन की सेटिंग से कर दी है, वरना इतनी स्पीड से कोई नहीं मांगता। और ये फटाफट मैं छोटी सी बात करते करते और बहुत ही जल्दी से बर्तन हो गए थे मेरे साफ़, और कृष्णा की मस्ती भी जारी थी। तो बजने वाला है 1, और दोपहर के खाने की तैयारी हो गई है शुरू। तो मैं आपको बताती हूँ, दोपहर के खाने में बन रहे हैं चावल। तो चावल की तैयारी हो रही थी, तो इधर सारी सब्जी काट के रख ली थी, तेल कर दिया था गरम, और इधर मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया था। उसमें काटे थे मैंने थोड़े से आलू। तब तेल गरम होने के बाद उसमें डाल दिया है मैंने प्याज। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, उसके बाद ऐड करें इसमें मैंने सारे मसाले और टमाटर हो गए ऐड कर। थोड़ा सा मसाला बनने तक इंतजार किया, उसके बाद मैंने चावल ऐड करे, उसमें डाल चावल बनकर हो गए थे मेरे तैयार। और ये मैं शाम की चाय पी ही रही थी कि मुझे अचानक से याद आया कि आज सुबह की सब्ज़ी तो बहुत थोड़ी सी है, मुझे शाम को भी सब्ज़ी बनानी है। तो मैं फटाफट से लग चुकी थी अपनी, आ गई थी अंगीठी पे, और वहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, और मैं फटाफट से लगी सब्ज़ी काटने। तो सब्ज़ी में लिए थे मैंने आलू और ली थी प्याज, और फटाफट से अंगीठी में आग करने के बाद में ये का नज़ारा है। और ये देखो कृष्ण को कुछ याद नहीं है, तो ये थोड़ा सा बेचैन सा है। और ये राधे राधे करने के बाद चला गया ट्यूशन। और ये मैंने अंगीठी में कर ली है आग, और इसमें चढ़ा ली है कढ़ाई। फिर मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी में, और इस पर कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें कर लिया है मैंने तेल। जब तक मैं अपनी सब्ज़ी काटूंगी तब तक मेरा तेल हो जाएगा। प्याज को मैंने काट के साइड में रख लिया है, और आलू मेरे अभी तो फटाफट पड़े गर्म हो गया। उसमें डाला जीरा, उसमें डाली कुछ सारी प्याज, और उसके बाद फिर मैंने उसे अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इंतजार किया। फिर उसमें ऐड करे सारे मसाले मिलाने के बाद उसे अच्छे से मैंने चला दिया, और इसमें अच्छे से धुए हुए साफ़ सुथरे करने के बाद आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और हल्के से चलाते हुए सारा मसाला मैंने सब्ज़ी में मिला दिया। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें और भी कुछ डाला था, वो मैं आपको बता दूँ। तो ये वाली जो सब्ज़ी है आलू की, वो बहुत टेस्टी लगती है, सूखी सब्ज़ी बोलते हैं इसे, और इसमें ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ों से ही बनकर जो हो जाती है तैयार। चलाने के बाद में मैंने इसमें क्रश करके डाल दी थी कस्तूरी मेथी। तो क्रश करने से इसका जो स्वाद है वो भर के आता है एकदम, और कस्तूरी मेथी से सब्ज़ी टेस्टी भी बनती है।
तो छोटी ने समर चलाई थी तो भर लिया मैंने ताज़ी पानी और अपने पौधों में मैंने पानी लगा दिया। अब पौधों में शाम को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है हल्की हल्की सी, तो इनमें पौधों में मैं लगा दूँगी पानी। उसके बाद में फिर मैं सब्ज़ी को देखते हुए और अपने आटे की भी तैयारी करूँगी। और मुझे सुबह भूल गई थी मैं शाम को बिल्कुल भी मुझे सब्ज़ी बनानी है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो मैं इस सब से लगी थी 5 बजे के बाद में। ये मेरे सारे के सारे पौधे हैं, इन्हें मिलाकर और फटाफट मैं लग जाऊँगी। और ये देखिए मेरी बेल जो घर के बाहर है, तो इस पर कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ में है इस टाइम। और घर के अंदर मेरे घेर में है नीम, तो एकदम हरा भरा है मेरा घर और घेर दोनों। और ये है मेरा बेलपत्र का पौधा, तो ये काफ़ी दिनों से इसकी सिर्फ डंडी ही थी, लेकिन मैंने इसे उखाड़ा नहीं। तो ये देखिए कितना सुंदर एकदम फूट करके आया है मेरा पौधा। और ये मेरे गुलाब के पौधे, इनमें मैं पानी लगा दूँगी अपने। ये भी खूब अच्छी ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पौधे। और इनकी जो मिट्टी है ना, वो इनकी नर्सरी की मिट्टी है, तो बहुत जल्दी से ही सूख जाती है। और उसके बाद में मेरा उधर सूरजमुखी का पौधा है, तो उसमें फूल तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एकदम बड़ा सा तर जा रहा है वो पेड़ की तरह। तो मैंने इस पर भी लगा दी है, इसे धूप बहुत जल्दी से मान जाता है ये पौधा मेरा। और उसके बाद फटाफट से आ गई हूँ मैं किचन में। वहाँ पर लगाए छाना सबसे पहले मैंने आटा, और उसके बाद फिर मैंने लगाया था आटा। उधर बाहर मेरी सब्ज़ी बन रही थी, उसके बाद फिर मुझे दूध भी गर्म करना था, तो फटाफट से मैंने अपना आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद मैं ये बाहर आ गई, तो मेरी सब्ज़ी बहुत ही कम टाइम में अच्छे से बनकर हो गई है तैयार। तो इसे मैं खिला लूँगी। और उस पर चढ़ा दिया था छोटी ने दूध, तो दूध भी मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। दिखने में ही काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे पहुँचा दूँगी मैं किचन में काफ़ी अच्छी, और ढक करके रख दूँगी। और देखिए मेरे बर्तन हो गए हैं, बर्तन के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। इधर धुल चुके हैं कपड़े। वही जो स्कूल का जो ड्रामा चल रहा है ना, दोनों दिन वाइट ड्रेस, बुध बृहस्पति को वही वाला। ये देखो फ्रेंड्स, ये खा रहे हैं खाना टीवी के साथ, और देखो वो खिलौनों के साथ खा रही हैं। तो मैं बना रही थी खाना, और छोटी को करा था कृष्णा परेशान, तो आज शाम की पूजा करी इन्होंने। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का हाल। बजने जा रहे हैं 8, और ये शाम ही शाम में चौथी बार इस घर को साफ़ कर रही है। और ये देखिए यहाँ पे अभी पोंछा लगाया था इसने, 10 मिनट नहीं हुए, और इसने 5:30 बजे के करीब पोंछा लगाया था। उसके बाद अभी लगाया था आध घंटे पहले। फिर भी ये घर का ये हाल। और मैं आपको बता दूँगा, बच्चे आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हैं ही नहीं। और हुआ ऐसा कि कृष्णा में और बिट्टो और कान्हा तीनों थे यहाँ पर, तो वो दोनों बच्चे बड़े बड़े पढ़ रहे थे। कृष्णा ने आके और कान्हा की नोटबुक का पेज फाड़ दिया, तो कान्हा ने गुस्सा में कृष्णा के थप्पड़ मार दिया। तो कृष्णा के बड़े पापा ने कान्हा के एक थप्पड़ मार दिया। तो मैंने बच्चे सारे दोनों नीचे भेज दिए हैं, और बड़े पापा उन दोनों पे गुस्सा कर रहे थे। एक तो उनका पेज फट गया, उन्हीं पे गुस्सा कर रहे थे। ये कह रहे एकांत में पढ़ो, एकांत में पढ़ो। इन बच्चों को आदत है शोर में पढ़ने की। तो फिर मैंने बच्चे एकांत में नीचे भेज दिए बेचारे। और वो राजा बाबू बन के जिसने पेज फाड़ा था, वो सहसा बने घूम रहे हैं, आराम से उनका राज चल रहा है वो ऊपर। बड़ों के साथ होती है ये, क्या बोलते हैं उसे, पक्षपात। तो मैं लगी थी फिर कान्हा को पढ़ाने। सारा काम निपटाने के बाद में तो इसका थोड़ा रिवीजन था, वो मुझे करवाना था, वो मैंने करवाया। तो इसने सारा डन करके दे दिया मुझे टाइम से। फिर ये बोल रहा था ठंडा पानी पी लो, मैंने इसे मना कर दिया। मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, तो इसने फिर मुझे दवाई दी मेरी, और साथ ही मैंने अपने टाइम से ही ले ली दवाई, क्योंकि अभी काम और भी बाकी था। और ये लड़की देखो बात भी कर रही है, तो बैग को टांग कर ही कर रही है, ये भी पता नहीं कब सुधरेगी। और ये बच्चों को मैंने टाइम से ही सुला दिया है, क्योंकि सुबह उठने में ये बहुत ज़्यादा करते हैं परेशान। तो 9:30 बज रहे थे, और इधर हो गए थे मेरे मसाले काफ़ी ख़त्म। तो धनिया तो था मेरे पास पिसा हुआ, लेकिन मिर्च जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। डिब्बा आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने मिक्सर जार लिया, और उसमें डाली मिर्च, और उसे मैंने फिर पीसना कर दिया फटाफट से शुरू अपने मिर्चों को। तो ये जलन तो करती हैं अगर ज़रा भी लग जाती हैं, लेकिन सुबह के लिए बिल्कुल भी थी नहीं, तो इसलिए मुझे मजबूरी था अभी पीसना रात में ही। और फिर मैंने इन्हें पीसना शुरू कर दिया।
पीस तो दिया, लेकिन फिर मैंने इसे देख लिया एक बार हल्के से चेक करके पिसी है या नहीं, और साथ ही साथ ढक्कन मैंने इसका लगा दिया। तो मैंने मिर्च देख के कि अच्छे से पिस गई हैं, साथ ही मैंने इसका कर दिया ढक्कन बंद। इसे सुबह ही खिलाऊंगी मैं, सुबह काम में आ जाएंगी ये यूज़ में। छोटी मम्मी से बात करते करते, और ये भगवान जी का पंखा लगा रही है जो कि चलता है बैटरी से। तो देखिए टनाटन भगवान जी भी इधर सो रहे हैं, और रात को चलता है बैटरी से और सुबह चल जाता है ये सौर ऊर्जा से। और भगवान जी का काम कुछ इस तरह से चलता है। बच्चे सो रहे हैं गर्मी में। हमारे घर में आदमियों को पड़ती हैं दौड़े, कोई भी कभी भी कुछ भी करने लग जाता है। अभी सुबह नहाने की जगह अभी रात में नहा के सो रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहाने इसलिए गए हैं क्योंकि वो रात को 10 बजे भी करवा के आए हैं। सेविंग दिन में टाइम नहीं मिला है, तो वो अब सेविंग करवा के आए थे। और सेविंग करवाने के बाद हमारे घर में रूल है कि नहाते ज़रूर हैं, तो वो अब गए हैं नहाने के लिए। और उसके बाद खाना उनका हो गया है, दूध पियेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा तो ये सब चलेगा। ये देवर जी आ गए हैं दुकान से, अब उनका खाना पीना हो रहा है। और अगर आपको हमारी वीडियो और ये मस्ती भरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में यानी कल सुबह। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सबको राधे राधे।